दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज टेरिफाइंग स्टोरीज में मैं आपको मेघालय के 2 सच्चे पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स के बारे में मैं सुनाने वाला हूं, जो सालों पहले वहां घटित हुए थे। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कहानियां पसंद आएंगी, तो तैयार हो जाओ डरने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना है जो 2011 में मेरे साथ मेघालय के खासी हिल्स के एक जंगल में हुई थी। उस दिन जो पैरानॉर्मल एनकाउंटर मैंने एक्सपीरियंस किया, उसका मुझ पर गहरा असर पड़ा है। अब जब भी मैं हाइकिंग पर जाता हूं या किसी अननोन जंगल में वेंचर करता हूं, तो हमेशा संभल कर रहता हूं। मैं अब तक वो एक्साइटमेंट नहीं भूल सकता। बस एक और हाइकिंग ट्रिप था मेरे दोस्तों के साथ। मुझे हमेशा से जंगल पसंद रहा है, मिट्टी और पत्तों की खुशबू और दुनिया से इतनी दूर होने का एहसास। उस दिन हम सुबह जल्दी निकल गए, मैं, प्रवीण, मैडन और जो एक जंगल की तरफ, जो घर से लगभग 2 से 3 घंटे दूर था। इस ट्रिप की प्लानिंग हमने कई हफ्ते तक की थी। हाइक बिल्कुल सपने जैसी थी। जंगल घना था, कैनोपी इतनी डेंस थी कि कई जगह आसमां दिखना मुश्किल था। लेकिन एक नदी थी, एक शांत और छोटी सी जगह, जहां से हम पानी के बीच से गुजरते हुए दूसरी तरफ गए। नेचर का एक अपना ही सुकून होता है, समझ रहे हो? सब कुछ परफेक्ट था। लंच के बाद हमने थोड़ा और एक्सप्लोर करने का सोचा, जंगल के अंदर और गहरा जाने का प्लान बनाया। लेकिन जब सूरज पेड़ों के नीचे ढलने लगा, सबने अग्री किया कि अब वापस चलना चाहिए। और तब चीजें बदल गई। वापस जाने के रास्ते में हम फिर उस नदी तक पहुंचे। मेरे दोस्त एक एक करके पार कर गए। मैं सबसे पीछे था, ग्रुप का लास्ट मेंबर। और जैसे ही मैं पानी में पैर रखने लगा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में एक धुन सी छा गई हो। मेरे सेंसेस ब्लर हो गए। मुझे लगा मैं अभी भी उनके साथ हूं, नदी पार कर रहा हूं और ठंडा पानी मेरे पैरों को छू रहा है। मैं उनकी आवाजें सुन रहा था, लेकिन वो आवाजें जैसे पानी के अंदर से आ रही थी, मफल्ड और अजीब सी। और फिर ये हुआ, पता नहीं कैसे, लेकिन नदी पार करने के बजाय मैं नदी के किनारे अपस्ट्रीम चलने लगा। मेरा शरीर अपने आप चल रहा था, एक कदम के बाद दूसरा कदम। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं। ऐसा लगा जैसे मैं सो रहा हूं, सपने में चल रहा हूं। लेकिन मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था। मैं लगभग 2 किलोमीटर तक नदी के किनारे चल चुका था, बिना किसी होश के। मेरे दोस्त वो नदी के दूसरी तरफ थे और मुझे कहीं नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया, सोचते हुए कि मैं पीछे रह गया हूं। तभी प्रवीण ने मेरी टॉर्च लाइट देखी, जो पानी पर फेंट सी लाइट डाल रही थी। उन्होंने मुझे देखा, दूर, बस हल्का सा। मेरा फिगर अपस्ट्रीम जा रहा था, उनसे दूर। फिर उनमें से एक ने मेरा नाम जोर से चिल्लाया। उस आवाज ने मुझे जैसे एक सपने से जगा दिया हो। मैं एकदम से होश में आया, इधर उधर देखा, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। मैं अकेला था, गलत साइड पर, और मेरे पीछे घना और अंधेरा जंगल था। पता नहीं मैं कितनी देर वहां खड़ा रहा, अपने दोस्तों को घूरते हुए, जो नदी के दूसरी तरफ थे। सिर्फ एक चीज समझ आई, मैं अकेला था, और बस थोड़ा और होता तो शायद मैं खो जाता। मैं दौड़कर नदी पार करने लगा, लड़खड़ते हुए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और मेरे दोस्त मुझे डर और रिलीफ के साथ देख रहे थे। जब मैं उनके पास पहुंचा, तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं क्या महसूस किया था, लेकिन शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। मैं कैसे इतनी दूर नदी के साथ साथ चला गया। मुझे लगा था कि मैं उनके पीछे पीछे नदी पार कर रहा हूं, लेकिन कुछ था जो मुझे अलग खींच कर ले गया। और तब जो ने बोला, धीरे से, लगभग एक फुसफुसी में। उसने क्लाह के बारे में बताया, एक जंगल स्पिरिट या राक्षस, जो खासी हिल्स में लोगों के साथ होता है। कहा जाता है कि ये हाइकर्स को अपने रास्ते से भटका देता है।
हिप्नोटाइज करके उन्हें उनके दोस्तों से दूर खींच लेता है। विक्टिम बिना कुछ समझे बस चल पड़ता है, जंगल के अंदर और अंदर, कभी कभी अपनी मौत तक। जो कि दादाजी के साथ भी क्लाह का एनकाउंटर हुआ था। 10 साल पहले वो भी इसी जंगल में भटक गए थे, नदी के पास। उन्हें आखिर में लोगों ने बहुत दूर जंगल के अंदर अधूरी होश में पाया था। उन्होंने भी कभी याद नहीं किया कि उनके साथ क्या हुआ था। यह सुन के मेरे अंदर एक अजीब सा ठंडा चिल जा गया। जंगल अब वैसे नहीं लग रहा था जैसे पहले लग रहा था। अब वो वॉचफुल लग रहा था, जैसे उसने मुझे छोड़ दिया हो, बस मुश्किल से। मुझे नहीं पता कि नदी के उस तरफ मेरे लिए क्या था, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया नहीं होता तो शायद मैं अब तक वहां भटक रहा होता, उस आत्मा या राक्षस का शिकार बनकर, हमेशा के लिए जंगल में फंसा हुआ। मेरा नाम दाम है और अब मेरी उम्र 30 साल है। लेकिन एक चीज मेरी जिंदगी में तब हुई थी जब मैं सिर्फ एक बच्चा था। एक ऐसी घटना जो मैं कभी नहीं भूल पाया। 16 साल बीत गए हैं, लेकिन अब भी ऐसा लगता है जैसे वो कल की बात हो। उस जंगल की यादें और वो आवाजें जो मेरा नाम लेती थी, अब तक मेरे दिमाग में गूंजती है। मैं मेघालय के पहाड़ों के बीच एक छोटी सी गांव में बड़ा हुआ। उस समय गांव में ना गाड़ियों के लिए रास्ते थे, ना कंक्रीट के ट्रेल्स। गांव के अंदर और बाहर जाने का एक ही तरीका था, पैदल चलना, वो भी पतले जंगल के रास्ते जो घने पेड़ों के बीच से गुजरते थे। जंगल हमारा जीवन और गुजारा था। हम लकड़ी इकट्ठा करते थे, झाड़ी बुतिया ढूंढते थे और शिकार करते थे। लेकिन ये जगह सब लोग रिस्पेक्ट करते थे और थोड़ा डरते भी थे। एक दिन ऑटम का था, जब मैं और मेरे पापा जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गए, जैसे हम अक्सर करते थे। तब मेरी उम्र लगभग 13 से 14 साल थी और मुझे लगता था कि मैं काम में मदद करने के लिए काफी बड़ा हो गया हूं। मेरे पापा ने जंगल के एक घने हिस्से की तरफ इशारा किया और कहा कि वो थोड़ा आगे फ्रेश लकड़ी ढूंढने जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा, यही रहो, जो मिल सके इकट्ठा करो, लेकिन संभल कर, पीछे देखो जरूर। उनका टोन इतना सीरियस था कि मुझे समझ आया कि वो क्या कहना चाहते थे। वो पेड़ों के बीच गायब हो गए और अब मैं जंगल के उस शांत कोने में अकेला था। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी और हर एक पट्टे की खैर खैर और दूर की चिड़ियाओं की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं लकड़ी इकट्ठा करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद लगा कि जो इकट्ठा किया वो काफी नहीं है। तो मैं एक मैर हुए पेड़ पर चढ़ा, सोचकर कि ऊपर से सूखी हुई शाखें मिल जाएंगी। बैलेंस बनते हुए मैंने कुछ शाखें कटी और उनके टूटने की आवाज नीचे गिरते हुए सुनी। तभी जब मैं एक और शाखा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मैंने सुना एक हल्की सी लेकिन बिल्कुल साफ बच्चा के रोने की आवाज। ये आवाज जंगल के अंदर से आई, पेड़ों से टकराकर गूंज रही थी। पहले तो मैं डर गया, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद कोई गांव का परिवार बच्चे के साथ यहां से गुजर रहा होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया, लेकिन वो रोना और पास आने लगा और तेज हो गया। अजीब बात यह थी कि ये जगह ऐसे लोगों के आने जाने के लिए नहीं थी। यहां कोई रास्ते नहीं थे। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद मुझे गलत सुनाई दे रहा है, लेकिन आवाज रुकी नहीं। अब वो इतनी करीब लग रही थी जैसे बिल्कुल मेरे नीचे से आ रही हो, उस पेड़ के नीचे से जिस पर मैं था। मैंने नीचे देखा, सोचकर कि शायद कोई होगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस मिट्टी, गिरे हुए पत्ते और पेड़ का एक लंबा शैडो। फिर भी बच्चा के रोने की आवाज उतनी ही करीब और तेज थी, जैसे ये मुझे पागल कर देगी। और फिर एकदम से वो आवाज रुक गई, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन उसके बाद एक और आवाज सुनाई दी, एक आवाज जो मेरा नाम ले रही थी, दाम, दाम। ये आवाज पेड़ के नीचे से उठी, पहले धीरे लेकिन बिल्कुल साफ। ये मेरे पापा की आवाज लग रही थी, वही टोन, वही तरीका जैसे वो मुझे बुलाते थे।
लेकिन इसमें कुछ अजीब था, जैसे ये थोड़ी ऑफ पिच हो या इसकी गूंज अलग हो। मैं एकदम से जाम हो गया, पूरा शरीर टेंस हो गया और मैं बस सुना रहा। दाम, उसने दोबारा बुलाया, इस बार जैसे वो मुझे रिक्वेस्ट कर रही हो। लेकिन जैसे जैसे आवाज आगे बढ़ी उसका टोन बदलने लगा। ये धीरे धीरे एक औरत की आवाज बन गई। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि लगता था वो मेरी छाती से बाहर आ जाएंगी। तब मुझे समझ आया कि ये मेरी पापा की आवाज नहीं थी। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जंगल में किसी अजनबी आवाज का जवाब मत देना, और अब मुझे समझ आया कि वो ये क्यों कहते थे। वो आवाज मुझे बुलाती रही, डेस्परेट, मुझे नीचे खींचने की कोशिश करती रही, जब तक वो एकदम से रुक गई। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन मुझे एक ठंडी सी हवा का एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मुझे छोड़कर जाने के लिए इंतजार कर रहा हो। मुझे पता नहीं मैं कितनी देर वहां उस पेड़ पर जाम कर बैठा रहा, लेकिन मैं हिल नहीं पाया। फिर मुझे फुटस्टेप्स सुनाई दिए, असली मजबूत फुटस्टेप्स जो पत्ते पर चल रहे थे। मैंने नीचे देखा और मेरे पापा पेड़ों के बीच से निकल कर आ रहे थे, मुझे देखते हुए। दाम, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। मैं नीचे उतर गया, मेरा शरीर कांप रहा था, और उन्हें सब कुछ बताया। बच्चा के रोने की आवाज, मेरा नाम लेने वाली आवाज, और कैसे वो एक औरत की आवाज में बदल गई। उन्होंने ध्यान से सुना और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अच्छा हुआ तुमने जवाब नहीं दिया दाम। फिर उन्होंने समझाया, जंगल के बारे में पुरानी कहानियां थी जो गांव के बड़े बुजुर्ग सुनाते थे। वो कहते थे कि जंगल में एक स्पिरिट है, एक आत्मा जो लोगों की आवाज कॉपी करके उन्हें जंगल के अंदर खींचती है। कई लोग वापस नहीं आए, और जो आए उनका बुरा हाल हो गया या उनकी जिंदगी में बदकिस्मती आ गई। हमने जल्दी से लकड़ी इकट्ठी की और वहां से निकल गए। वापस जाते वक्त मुझे लगा जैसे पूरा जंगल हम पर नजर रखे हुआ है। उस रात मैं सो नहीं पाया। वो आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रही, और वो एहसास जैसे वो मुझे नीचे बुलाने की कोशिश कर रही हो। आज भी 16 साल बाद मुझे वो दिन याद है। वो आवाज अब तक मेरे कानों में गूंजती है। कहते हैं वो एंटिटी या आत्मा अब तक उस जंगल में है, उन लोगों के लिए इंतजार करते हुए जो अकेला जंगल के अंदर जाने की हिम्मत करते हैं।